के बाद भी बचा हुआ भारत में बहुत सारे छोटे बड़े राजा, सुल्तान, नवाब थे। अब आप बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे ब्रिटिश ने इन सारे प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत से मिल जाओ, या पाकिस्तान से मिल जाओ, या अपना खुद का इंडिपेंडेंस, अपना खुद का स्वतंत्र स्टेट बना लो। बस फिर क्या था, जल्दी ट्रेवेकोर के निज़ाम ने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट होने का डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर हैदराबाद के निज़ाम ने अपना राज्य को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद नवाब ऑफ भोपाल ने अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे 26 स्मॉल स्टेट उड़ीसा में थे, 14 बड़े स्टेट भारत में थे, 119 से भी ज़्यादा छोटे स्टेट थे, और न्यूमरस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे भारत में। और ये भारत की ये जो यूनिटी है इंडिया की, उसको एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था। भाई पाकिस्तान के नाम पे इतना बड़ा हिस्सा तो हम पहले ही गंवा चुके थे, अब अगर ये स्टेट भी अलग हो जाएंगे तो भारत के पास बचेगा ही क्या। तो फाइनली गवर्नमेंट अब जाके होश में आई और बचा कुचा इंडिया नहीं देगा ये ठान लिया। तो 3 कंसिडरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला, किसी भी हालत में प्रिंसली स्टेट को नहीं देंगे हम, और दूसरा, लालच दो उनको कि भाई अगर तुम आओगे इंडिया में मिल जाओगे खुद की मर्जी से, तुमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब सरदार पटेल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट प्ले करते हैं। लगभग सभी राज्य को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया जाता है। ये एक ट्रीटी है जिसके तहत आप अग्री करते हैं कि आप इंडिया में मिल जाएं। जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद, ये 4 राज्य थे बस जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करने से मना कर दिया था। अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से सरदार पटेल ने इनको मजबूर किया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके भारत में मिले। जूनागढ़ का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। नॉर्मली इलेक्शन हुआ, लोगों से पूछा गया कि आप इसी तरह राजशाही में रहना चाहेंगे या फिर इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे। तो फिर लोगों ने लोकतंत्र को चुना और उसके बाद जूनागढ़ के राजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ा। महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पब्लिक प्रेशर में साइन करते हैं। इसमें भी इलेक्शन ही हुआ था 1948 में। स्टेट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। एक बात नोट कर ले, मणिपुर पहला स्टेट है जिसमें इलेक्शन हुआ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। हैदराबाद उस टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल प्रिंसली स्टेट में से एक था, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पार्ट था। इतने बड़े स्टेट को निज़ाम रूल करता था जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी था, साथ ही कट्टर मुसलमान भी था। इसने इंडिया के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था सन 1947 में। इस समय सारे हिंदू एक हो गए, एकजुट होकर निज़ाम के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। आज के तेलंगाना रीजन में औरतों ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया उसके अत्याचारों के खिलाफ। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस फोरफ्रंट में कर रही थी। इन सबके रिस्पांस में निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजा जिसको रज़कार भी कहते थे, जिसने बहुत से हिंदुओं को मारा। लोहा गर्म था। ये मौका देखते हुए सरदार पटेल ने वायलेंस रोकने के लिए सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी को भेजा। कुछ दिनों लड़ाई चली, उसके बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद दोनों में, सरकार में और निज़ाम में समझौता हुआ और हैदराबाद उसके बाद भारत में मिल गया। और दोस्तों यही वो वजह है जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया।